सवाल है जो अक्सर मन में आता है। आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में क्या हजारों साल पुराना ज्ञान सच में हमारे किसी काम आ सकता है? तो चलिए आज जरा समझने की कोशिश करते हैं श्री कृष्ण की उन बातों को और देखते हैं कि उनकी ये टाइमलेस विजडम आज के स्ट्रेस, एंजाइटी और अनिश्चितता से लड़ने में हमारी मदद कैसे कर सकती है। इस पूरी बातचीत में हम 5 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। पहले तो ये ज्ञान आज क्यों जरूरी है, फिर कर्म का असली रहस्य क्या है वो समझेंगे, अपने मन की शक्ति को जानेंगे, रिश्तों के महत्व को महसूस करेंगे और आखिर में इस पूरे ज्ञान का सार क्या है उसे समझेंगे। देखिए, हम सब एक ऐसी दुनिया में हैं जहां तनाव, चिंता ये सब तो रोज की बात हो गई है ना? चाहे वो काम का प्रेशर हो, सोशल मीडिया पर दूसरों से कंपैरिजन हो या फिर भविष्य को लेकर टेंशन हो, हर कोई अंदर से एक शांति और बैलेंस की तलाश में है। तो सवाल फिर वही आता है कि क्या हजारों साल पुरानी बातें आज भी काम की हैं? और इसका जवाब है एक जोरदार हाँ। ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि आज की मुश्किलों से निपटने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट की तरह है। ये हमें क्लैरिटी देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कर्म की। कर्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता, बल्कि ये है कि हम अपना काम किस सोच के साथ करते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है। सब कुछ हमारे इरादे पर निर्भर करता है। ये शायद भगवद गीता का सबसे मशहूर श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और यकीन मानिए, इसमें एक ऐसा गहरा राज छिपा है जो शायद तनाव मुक्त जीवन की चाबी हो सकता है। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है कि हमारा हक, हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे काम पर है, उसके रिजल्ट पर नहीं। देखिए, रिजल्ट तो कई चीजों पर निर्भर करता है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, लेकिन कोशिश करना, अपना बेस्ट देना, वो पूरी तरह हमारे हाथ में है। जरा सोचिए, अगर हम रिजल्ट की टेंशन छोड़कर सिर्फ अपना बेस्ट देने पर फोकस करें, तो हमारी आधी से ज्यादा चिंता और तनाव तो वैसे खत्म हो जाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। लोगों को लगता है इसका मतलब है कि नतीजों की परवाह ही ना करो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर एक बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। रिजल्ट से अटैच ना होने का मतलब उदासीनता यानी कि इंडिफरेंस नहीं है, बल्कि अनासक्ति यानी कि नॉन अटैचमेंट है। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अनासक्ति का मतलब है कि आप काम से जुड़े हैं, पूरी तरह से अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे से चिपके हुए नहीं है। जबकि उदासीनता का मतलब है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप कोशिश ही नहीं कर रहे। जैसा कहते हैं ना, अनासक्ति में लगाव है, चिपकाव नहीं। ये सोच हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। जब हम रिजल्ट से बंधे नहीं होते, तो ना तो कामयाबी हमारे सिर पे चढ़ती है और ना ही नाकामी हमें तोड़ पाती है। हम हर हाल में शांत और स्थिर बने रहते हैं। तो ये तो हुई कर्म की बात। अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी पहलू पर, हमारा मन। क्योंकि बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने अंदर की दुनिया को समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, मतलब समता या संतुलन ही योग है। असली ताकत पता है किसमें? बाहर की सिचुएशन को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अपना मन शांत रखने में, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। देखिए, जिंदगी में सुख, दुख, फायदा, नुकसान, जीत, हार तो आते जाते रहते हैं। इन सब के बीच अपने मन को एक जैसा रखना, यानी इमोशंस के उतार चढ़ाव में बहना जाना ही इमोशनल बैलेंस है। और आज के टाइम में जहां हर पल कुछ ना कुछ होता रहता है, इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। जब हम इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, तो सोशल मीडिया पर किसी और की कामयाबी देखकर हमें जलन नहीं होते और ना ही हम अपनी किसी नाकामी से टूट जाते हैं। हम उस कंपैरिजन के जाल से बाहर निकल आते हैं और एक ज्यादा शांत जिंदगी जी पाते हैं। तो सवाल ये है कि ये बैलेंस आएगा कैसे? कृष्ण सिखाते हैं कि सही काम करने से पहले सही समझ और क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण कृष्ण और अर्जुन की बातचीत में मिलता है। सोचिए, कृष्ण ने अर्जुन से सीधे ये नहीं कहा कि चलो जाके लड़ो। नहीं, पहले उन्होंने अर्जुन के मन में जो भी कंफ्यूजन था उसे दूर किया, उसे ज्ञान दिया, और जब अर्जुन का मन बिल्कुल साफ हो गया, तब उसे अपना काम करने के लिए कहा। मतलब कोई भी बड़ा एक्शन लेने से पहले क्लैरिटी सबसे जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ की, यानी कि दिल की, रिश्तों की। क्योंकि कर्म और मन के बाद हमारे रिश्ते और दूसरों के प्रति हमारी भावनाएं भी उतनी ही जरूरी हैं।
कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि सच्चे रिश्ते पैसे या स्टेटस से नहीं बनते, वो तो बस निस्वार्थ प्यार, सम्मान और एक दूसरे को अपनाने से बनते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे गहरे कनेक्शन दिल से होते हैं। मतलब एक अच्छी जिंदगी सिर्फ अपनी तरक्की से नहीं बनती, वो बनती है दूसरों से गहरे और सच्चे रिश्ते बनाने से, चाहे वो हमारा परिवार हो, दोस्त हो या फिर समाज में वो लोग जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, सार क्या है? हमने 3 खास बातें समझी हैं जो हमें एक बेहतर जिंदगी जीने में मदद कर सकती हैं। यही एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल मॉडर्न लाइफ का कह सकते हैं एक फॉर्मूला है। अपना काम पूरी मेहनत से करना, लेकिन रिजल्ट की चिंता के बिना, अपने मन को शांत और साफ रखना और अपने दिल में दूसरों के लिए करुणा रखना। तो अब ये सोचने वाली बात है कि इन तीनों में से कौन सी एक बात आज किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकती है? क्या वो बिना चिंता के काम करने का आइडिया है, या मन में इमोशनल बैलेंस लाने का, या फिर अपने रिश्तों को और गहरा बनाने का? कोई भी एक चुने और उसे आज से ही अपनी जिंदगी में